जाएगी, राइट। आज हम अब बात करते हैं 7.2 की, बट 7.2 पे जाने से पहले हम दो थियरम डिस्कस करेंगे। उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको समझना है और याद रखना है। थियरम 7.2। अब ये थ्योरम क्या कह रहा है, देखो इसका स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, ध्यान से समझना। एंगल्स ऑपोजिट इन अ ट्रायंगल एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। बच्चा लोग अभी तक हम दो अलग अलग ट्रायंगल लेके चल रहे थे, दोनों ट्रायंगल का साइड सेम, दोनों ट्रायंगल का एंगल सेम, तो उसको हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहते थे। अब ये जो थ्योरम है ये एक ही ट्रायंगल के अंदर के लिए, इसमें दो अलग अलग ट्रायंगल नहीं है, एक ही ट्रायंगल के अंदर की बात की जा रही है। क्या कहा जा रहा है कि अगर कोई ट्रायंगल है, एंड एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, अगर उसकी कोई भी दो साइड इक्वल है, मान लो कि ये दो साइड इक्वल है, तो एंगल ऑपोजिट, इन दोनों के ऑपोजिट एंगल, इसका ऑपोजिट एंगल ये और इसका ऑपोजिट एंगल ये दोनों भी इक्वल होंगे। सपोज करो कि ये और ये इक्वल है, ये इक्वल ना होता तो इसका ऑपोजिट ये और इसका ऑपोजिट ये दोनों एंगल इक्वल हो जाते। मतलब अगर कोई भी दो साइड इक्वल है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स कंपलसरी इक्वल होंगे। यही है थ्योरम 7.2। अब एंगल 7.3, थ्योरम 7.3, इसका उल्टा, अगर एंगल इक्वल है तो साइड्स इक्वल होंगे। अब वो क्या कह रहा है, मान लो कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, हमको दे रखा है, तो इसका ऑपोजिट ये, इसका ऑपोजिट ये दोनों साइड भी इक्वल होगी। एक दूसरे का उल्टा है, ये बोलता है कि दो साइड इक्वल तो ऑपोजिट एंगल इक्वल, ये बोल रहा है कि एंगल इक्वल तो दो ऑपोजिट साइड इक्वल। ठीक है, इसी थ्योरम पे पूरा 7.2 बेस्ड है। चलिए शुरू करें 7.2। कम पहला क्वेश्चन क्या है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, AB is equal to AC, एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। हमको बोला हुआ है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC जिसमें AB और AC इक्वल दे रखा है। द बाइसेक्टर्स ऑफ B एंड C इंटरसेक्ट इच एट O। बाइसेक्टर मतलब पता है ना, इक्वली डिवाइड करने वाला। तो इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर O पे मिल रहे हैं। बच्चा ये दोनों बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल। बाइसेक्टर है ना, बाइसेक्टर मतलब डिवाइड कर रहा है, इक्वल डिवाइड कर रहा है। तो इसको ये इक्वल डिवाइड कर रहा है, ये पूरे एंगल को ये इक्वल डिवाइड कर रहा है। क्या बोला गया है, जॉइंट A to O, A to O ज्वाइन कर लो। सो डेटा में क्या दे रखा है, इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC, फिर OB एंड OC बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल C रेस्पेक्टिवली। OB एंड OC ये दोनों इन दोनों एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं। देयरफॉर दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। अच्छा हम क्या करते हैं, हमारी सिंपलिसिटी के लिए ज्यादा टिप, बहुत बड़े बड़े जब नाम आते हैं ना तो कंफ्यूजन होती है, तो हम क्या कर रहे हैं, मैं इसको ले लेता हूं A, इसको ले लेता हूं B। देयरफॉर एंगल ABO ये इज इक्वल टू एंगल OBC, यानी कि ये इज इक्वल टू A, एंड ये दोनों एंगल ACO
ACO इज इक्वल टू OCB इज इक्वल टू B। इसको A ले लिया, इसको B ले लिया, ठीक है। चलिए टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? पहला तो OB इज इक्वल टू OC, ये दोनों इक्वल है, ये और ये इक्वल है, ऐसा प्रूव करना है, ठीक है। फिर OA बाइसेक्ट्स एंगल A। अब क्या किया जाए? चलिए प्रूफ। देखो हमको OB और OA को इक्वल लाना है, इन दोनों को इक्वल लाना है, इसका मतलब ये और ये इक्वल है ऐसा बताना है। चलिए ठीक है बच्चा, अभी आप क्या करो, पूरा हमें ना ये वाला ट्रायंगल लेते हैं ABC, बीच में कुछ भी नहीं है, ऐसा 2 मिनट के लिए मान लो, 2 मिनट के लिए मान लो कि बीच में कुछ भी नहीं है, ये इक्वल दिया हुआ है, ये इक्वल, तो इसका ये ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। अभी अभी पढ़ा इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC, ये हमको गिवन था, देयरफॉर इसका एंगल ये और इसका एंगल ये, दोनों कैसे होगा? इक्वल बाय थ्योरम, यहां पे बाय थ्योरम में तो भी चल जाएगा। अच्छा अब बेटा ये पूरा एंगल इक्वल हो गया, ये पूरा और ये पूरा इक्वल आपने प्रूव कर दिया। मैं क्या करता हूं, दोनों जगह हाफ हाफ करता हूं, मल्टीप्लाइंग हाफ। क्यों हाफ मल्टीप्लाई कर रहा हूं? बाइसेक्टर है ना, बाइसेक्टर क्या करता है? आधा करता है, तो मैंने हाफ हाफ मल्टीप्लाई कर रहा हूं। हाफ एंगल C इज इक्वल टू हाफ एंगल B। अच्छा एंगल C का आधा A, सॉरी C का आधा B, C का आधा B और इसका आधा कितना है? A, यानी कि B और A इक्वल आ गए। वेरी गुड। अब जरा ध्यान से देखो, अब मैं ये छोटू ट्रायंगल लेता हूं OBC। देखो बच्चा मैंने इन दोनों को इक्वल कर दिया, अब मैं ये छोटा वाला ट्रायंगल ले रहा हूं, दिस वाला OBC A इज इक्वल टू B, इसको देते हैं नंबर 1 और यहां बोल देंगे बिकॉज ऑफ 1। सो अगर दो एंगल इक्वल तो उसके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल, इसका मतलब इसका ऑपोजिट ये OB और इसका ऑपोजिट ये OC। अगेन थ्योरम, तो जो प्रूव करना था वो तो कर दिया। नंबर 2, अब जरा ध्यान से देखो, हमें क्या बोला गया कि OA बाइसेक्ट्स, OA इसको बाइसेक्ट कर रहा है। अच्छा बाइसेक्ट करना मतलब इक्वल डिवाइड करना। अगर मैं प्रूव कर दूं कि ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम है, ये एंगल सेम है, मतलब ये बाइसेक्टर बन गया। बाइसेक्टर मतलब एंगल को इक्वली डिवाइड करना है, तो वही तो होगा। अब क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें? देखो ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं, फोर ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC, दोनों ट्रायंगल ले लिए। देखो ये और ये इक्वल, क्वेश्चन में दे रखा है AB इज इक्वल टू AC। फिर ये और ये अभी अभी हमने प्रूव किया कि ये दोनों इक्वल है, अभी अभी प्रूव किया OB इज इक्वल टू OC। फिर ये देखो OA इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, OA इस साइड भी है, इस साइड भी है। AO इज इक्वल टू AO, रीजन कॉमन, ये इसको हम नंबर 2 दे देते हैं, तो ये नंबर 2 हो जाएगा और ये गिवन। तो बच्चे क्या हो गया, तीनों साइड हो गया। Therefore by side triangle AOB is congruent to triangle AOC। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो बाय CPCT दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएगा। Therefore by CPCT
एंगल OAB, OAB ये वाला OAB, सिमिलरली OAC ये वाला इज इक्वल टू एंगल OAC। दोनों एंगल कब इक्वल होते हैं? जब बीच वाला बाइसेक्टर होता है। देयरफॉर OA बाइसेक्ट्स एंगल A। क्लियर? तो यहां पे हुआ हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त। सो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 2। In triangle ABCD, AD is perpendicular to the bisector of BC. Oh, AD is perpendicular bisector of BC. देखो क्या बोला गया है? एक ट्राइंगल ABC है, उसमें AD एक लाइन है जो कि BC की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, बाइसेक्टर मतलब आधा आधा करने वाली। इसका मतलब ये और ये इक्वल हो गया, BD और CD इक्वल हो गया। क्यों? बिकॉज ये बाइसेक्टर है। फिर हमको क्वेश्चन में आगे कहा जा रहा है शो दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। यानी मुझे प्रूव करना है कि AB और AC इक्वल है। चलिए, डेटा इन ट्राइंगल ABC AD परपेंडिकुलर BC, AD परपेंडिकुलर BC और BD इज इक्वल टू CD, BD इज इक्वल टू CD। क्यों? बिकॉज हमको कहा हुआ है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नेक्स्ट, अब मुझे बच्चा AB और AC प्रूव करना है। क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे? व्हाट यू डू? अच्छा बच्चे एक बात बताओ, मैं अगर पूरे ट्रायंगल की बात करूं, मुझे प्रूव क्या करना है? टू प्रूव AB इज इक्वल टू AC। ओके, अच्छा अगर मैं प्रूव कर दूं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो मेरी बात बन जाएगी, सीधा ही हो जाएगा, है कि नहीं? प्रूफ देखो, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, ये दोनों ट्रायंगल, पहला तो BD इज इक्वल टू CD गिवन, दूसरा देखो बेटा ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी हमको दे रखा है। एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, बोथ 90 डिग्री। फिर देखो AD इसमें भी आ रहा है, AD इसमें भी आ रहा है, AD इज इक्वल टू AD, रीजन कॉमन। तो क्या ये देखो साइड एंगल साइड हो गया, साइड एंगल साइड, therefore by side angle side triangle ADB is congruent to triangle ADC। क्लियर? अच्छा दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं AB और AC बाय CPCT, है क्या नहीं? बाय CPCT AB इज इक्वल टू AC, हैंस प्रूव। अच्छा अब इसी चीज को ना बेटा मैं ऐसे भी कर सकता था कि पहले इन एंगल्स को इक्वल बोल दो कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। फिर हमने थ्योरम 7.2 पढ़ा था जिसमें देखा था कि अगर दो एंगल इक्वल है तो उसके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं, पढ़ा था ना? तो अगर मैं ऐसा प्रूव कर देता कि एंगल B और एंगल C इक्वल है तो इसका ऑपोजिट AB और इसका ऑपोजिट AC, वो तरीका भी हम यूज कर सकते थे और ये तरीका भी हम यूज कर सकते हैं, जो आपको सही लगे आप चला सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस मतलब जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है वो, एंड ड्रॉन टू इक्वल साइड्स AC एंड AB। देखो आपको बोल दिया कि AC और AB इक्वल है। चलिए प्रश्न 3, ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AC एंड AB इक्वल है। फिर हमें कहा जा रहा है कि BE और CF आर ड्रॉन ऑल्टीट्यूड्स, देखो दो ऑल्टीट्यूड्स है,
ऑल्टीट्यूड मतलब जो 90 डिग्री बनाता है वो, मतलब यहां से एक लाइन इधर और यहां से एक लाइन इधर, ये हो गया 90 डिग्री CFBE। चलिए आगे क्या बोला है, शो दैट ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल, प्रूव करो कि ये ऑल्टीट्यूड जो है ना CF और BE इक्वल है। तो देखो डेटा क्या गिवन है यहाँ पे, इन ट्राइंगल ABC, पहले तो AB और AC इक्वल है, फिर CF एंड BE आर ऑल्टीट्यूड्स, आई थिंक ठीक है तो लिख लेते हैं CF एंड BE आर ऑल्टीट्यूड्स। अब इसमें प्रूव क्या करना है हमको, टू प्रूव दोनों ऑल्टीट्यूड इक्वल है ऐसा प्रूव करना है, मतलब CF इज इक्वल टू BE। अब अच्छा हमको जो दो साइड्स इक्वल करनी है तो ऐसे दो ट्राइंगल चूज करो जिसमें एक में BE आता हो एक में CF। तो देखो आपको ये दिख रहा है। अच्छा एक चीज और, इसमें कौन कौन सी चीजें लेवे तो बात बनेगी, देखो एक ट्राइंगल में ये ले अगर BFC ये ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल ये ले लेता हूं BEC ये वाला। अब देखो दोनों में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है कि ये दोनों 90 डिग्री हो जाएगा, है क्या नहीं, फिर BC कॉमन हो जाएगा, लेकिन उसके सिवाय क्या, उसके सिवाय तो कोई और तरीका ही नहीं मिल रहा। अब मैं ये दो ट्राइंगल भी ले सकता हूं ABE ये छोटा वाला और एक ये छोटा वाला, ये छोटा एंड ये छोटा, इसमें भी दो 90 डिग्री एक एंगल कॉमन, लेकिन बाकी और कुछ हो सकता है, हाँ बाकी हो सकता है। देखो AC और AB भी इक्वल आ रहा है, यानी कि देखो हम कौन से ट्राइंगल चूज कर रहे हैं, ध्यान से देखो, हमें ऐसे दो ट्राइंगल चूज करने हैं जिसमें CF और BE अलग अलग हो, CF और BE अलग अलग हो, और जो गिवन है ABAC वो भी अलग अलग हो, तो ही हमारी बात बनेगी। तो देखो ये AB और ये BE, ये ट्राइंगल ले लेते हैं, इसको उठा लेते हैं, ठीक है, ये AE और ये B, और दूसरा ट्राइंगल ये उठा लेते हैं, सो ये AC और ये F, क्लियर। अब इन दोनों में देखो क्या क्या इक्वल है, एक तो देखो एंगल A कॉमन है, एक ये 90 डिग्री है, और दूसरा AB इज इक्वल टू AC है, क्वेश्चन में दे रखा है, हो गया कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट है तो बाय सिंप्लिसिटी आप बोल सकते हो कि CF इज इक्वल टू BE, बोलो है कि नहीं, कह सकते हैं ना हम लोग, डन। कर पाओगे आप, प्रूफ फॉर ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल AFC, इन दोनों ट्राइंगल के लिए AB इज इक्वल टू AC, क्यों, क्वेश्चन में दे रखा है, गिवन। दूसरा ऑल्टीट्यूड है, ऑल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री बनाता है, सो ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल इक्वल, एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल AFC, बोथ आर 90 डिग्री। और देखो एंगल A इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, तो बच्चा ये क्या हो गया, एंगल एंगल साइड हो गया, देखो एंगल एंगल साइड, बाय एंगल एंगल साइड ट्राइंगल AEB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AFC। देखो A के सामने A, F के सामने E, और बाकी बच गया वो, सो बाय सिंप्लिसिटी हमें क्या प्रूव करना है, EB और FC, तो EB FC, EB इज इक्वल टू FC।
क्लियर हुआ बच्चा लोग यहां तक की कहानी? ओके, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है बेटा वो थर्ड के काफी सिमिलर है। क्या कहा गया है? ABC इज अ ट्राइंगल इन विच ऑल्टीट्यूड्स BE एंड CF आर इक्वल। देखो इससे पहले हमको कहा गया था कि दो साइड्स इक्वल है तो ऑल्टीट्यूड्स को इक्वल प्रूव करो। इसमें उसका उल्टा दिया है, हमें कहा जा रहा है कि ऑल्टीट्यूड्स इक्वल है तो प्रूव करो कि ट्राइंगल सिमिलर है और दो साइड्स इक्वल है। पहले का पूरा उल्टा। सो क्वेश्चन नंबर 4, सेम फिगर, ट्राइंगल ABC, ये BE एक ऑल्टीट्यूड, ये CF दूसरा ऑल्टीट्यूड, ठीक है। डेटा इन ट्राइंगल ABC BE इज इक्वल टू CF, ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल। और कुछ बोला हुआ है? नहीं, बस डेटा में खाली इतना ही है। टू प्रूव ट्राइंगल ABE and ACF, ABE is congruent to triangle ACF, यानी कि पहले जो दो ट्राइंगल हमने निकाले थे ना वही दो, ये वाला एंड दिस वन। और हमें क्या प्रूव करना है? AB is equal to AC। चलिए बहुत इजी है। फिर से ड्रॉ कर दो ट्राइंगल को अलग से। AEB एंड ACF। देखो A कॉमन, E और F 90 डिग्री है ना। और इस बार हमको बोला हुआ है कि BE और CF इक्वल है। इससे पहले ये दो इक्वल था, इस समय ये दो इक्वल है। वापस वही होगा, एंगल एंगल साइड, वही कॉन्सेप्ट होगा। एंगल एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल कॉन्फ्रेंट। बच्चा लोग ये आपको खुद को ही करना है इसलिए बता रहा हूं। ये दो ट्राइंगल बाहर निकाले, A कॉमन हो गया, E और F 90 डिग्री हो गया, और क्वेश्चन में दिया हुआ है BE इज इक्वल टू CF। तो वापस एंगल एंगल साइड, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो बाय CP/CT AB इज इक्वल टू CF। जो पहले किया था वापस वही करना है, बस एक ही चीज चेंज है। क्या? कि पहले साइड इक्वल थी और इस बार ऑल्टीट्यूड्स इक्वल है। ठीक है, कर पाओगे? चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? ट्राइंगल ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC। शो दैट एंगल ABD इज इक्वल टू AC। बहुत इजी है, देखते जाओ। ABCD। देखो हमें क्या कहा जा रहा है कि दो ट्राइंगल ABC और BDC आइसोसेलेस, मतलब जिसके दो साइड्स इक्वल। इसका मतलब इसमें ये इक्वल हो गया और इसमें ये इक्वल हो गया। हमें प्रूव करना है कि ये वाला एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल है, ऐसा प्रूव करना है। डेटा इन ट्राइंगल ABC AB is equal to AC and in triangle BDC BD is equal to CD। ठीक है, to prove angle ABD is equal to angle ACD। अच्छा देखो, अब एक काम करो, ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट ले लेंगे। तो क्या काम करो, चलो वो भी छोड़ो, पहले मैं इसकी बात करता हूं, ऊपर वाले ट्राइंगल की। फॉर ट्राइंगल ABC, बच्चा हमने थ्योरम 7.2 पढ़ा है कि अगर दो साइड्स इक्वल है तो उसकी ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। पढ़ा है ना, ऑपोजिट एंगल्स। तो अगर ये दो साइड इक्वल है तो इसका ऑपोजिट ये और इसका ऑपोजिट ये इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल। AB is equal to AC given, therefore AB का ये एंगल
सी, इसका नाम क्या है, ए सी। एक काम करते बेटा, देखो यहाँ पे ना बहुत कंफ्यूजन होगा, तो इसको नाम दे देते हैं। कैसा नाम, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी इसको नाम दे दिया हमने। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसके ऑपोजिट में डी इज इक्वल टू इसके ऑपोजिट में ए, डी इज इक्वल टू ए हो जाएगा, इसको दे दो नंबर 1। चलिए अब हम नीचे वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, ये वाला, फॉर ट्राइंगल बी डी सी, इसमें ये और ये इक्वल है, बी डी इक्वल टू सी डी, इसका ऑपोजिट सी। देखो अब सिर्फ ये ट्राइंगल देखो, तो इसका ऑपोजिट सी, इसका ऑपोजिट बी, सो ये क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू बी, नंबर 2। अब अच्छा 1 और 2 को ऐड कर दो, 1 और 2 को ऐड कर दो, 18 1 एंड 2, तो LHS को ज्वाइन कर दो। अच्छा एक चीज, ए और बी, ठीक है, LHS को ज्वाइन कर दो और RHS को ज्वाइन कर दो, सो ये क्या हो जाएगा, D प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। दोनों के LHS और दोनों के RHS को हमने ऐड कर दिया, D प्लस सी कितना आ जाएगा, देखो D प्लस सी, इसको मैं ये प्लस ये, तो पूरा एंगल आ जाएगा, सो ये क्या बन गया, ए सी डी। कहां लिखूं, यहां लिख लूं, सो ये कितना बन जाएगा, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी, दोनों प्लस करूंगा तो ये पूरा एंगल बन जाएगा, है कि नहीं, सो ए बी सी, एंगल ए बी सी, हैंस प्रूव्ड। यही तो मुझे प्रूव करना है, देखो ए बी डी, सॉरी ए बी सी नहीं, ए बी डी इज इक्वल टू ए डी सी। समझ आ रहा है बच्चे लोग, एक मिनट, एक मिनट, सॉरी आपने गलत लिख दिया है, ए सी डी आना चाहिए, ए सी डी, ये वाला एंगल है ना, ए सी डी, ठीक है, समझ आया। देखो पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, थोड़ा देख लेना, जगह की अभाव के कारण ये चीज करनी पड़ी हमको। अगला क्वेश्चन देखें, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच एबीसी का, वापस दो आइसोसेलेस दिए हैं, दो साइड इक्वल दी है। फिर क्या कहा गया, साइड बीए इज प्रोड्यूस टू ए सच दैट एडी इज इक्वल टू एबी। अच्छा चलो फिगर ड्रॉ करते हैं इसकी। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले कहा गया है कि ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। देखो फिगर भी हमको दे रखी है, फिगर इसकी जो है, हाँ 7.34 फिगर इसकी है। ए बी सी, जिसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है। फिर बोला हुआ है साइड बी ए इज प्रोड्यूस मतलब इसको लंबा करना, कहां तक लंबा किया है, डी तक, सच दैट एडी इज इक्वल टू ए बी, यानी ये दोनों भी इक्वल है। एक काम करते हैं, ये दोनों भी इक्वल है एंड ये दोनों भी इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों आपस में भी इक्वल हो गया, ये इक्वल, तो ये भी तो आपस में इक्वल हो ही जाएगा ना, सीधी सी बात है। और इसको हमने यहां पे इस तरीके से ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। अब पूछा क्या है हमसे, शो दैट एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल, एंगल बी सी डी मतलब ये 90 डिग्री है, ऐसा हमें प्रूव करना है। चलिए डेटा इन ट्राइंगल ए बी सी, ये काम करते हैं, डायरेक्टली लिख लेते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ए डी। बोलो सही है, तीनों इक्वल है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएगा, ठीक। टू प्रूव क्या करना है हमको,
एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। BCD इज इक्वल टू 90, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे? अब देखो बच्चे लोग, ये 90 लाना है मतलब मुझे पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल चाहिए BDC। अब BDC में 3 एंगल है, एक ये है, एक ये है और एक C है। तो एक काम करते हैं, B और D के बारे में कुछ सोचते हैं। पहले हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं। प्रूफ, इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC, दो साइड्स इक्वल है तो क्या ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे? थ्योरम 7.2। सो ये इक्वल तो ये। अच्छा इसको नाम दे देवे, इसको नाम देते हैं X और इसको नाम देते हैं Y। कंफ्यूजन ना हो ना, बहुत जब एंगल के बड़े बड़े नाम आते हैं तो कंफ्यूजन होती है, इसलिए हम XY नाम दे देते हैं। ओके तो अगर ये दो साइड इक्वल है तो इसका ऑपोजिट एंगल ये और इसका ऑपोजिट एंगल ये भी इक्वल होगा, यानी कि हम बोल देते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल X, एंगल B इज इक्वल टू एंगल X। इसको बोल देते हैं नंबर 1 इन ट्रायंगल। अब इसकी बात करते हैं ADC की। ट्रायंगल ADC, हमको पता है कि ये दोनों भी इक्वल है, AD इज इक्वल टू AC, तो इसका ऑपोजिट Y, इसका ऑपोजिट D, सो Y इज इक्वल टू एंगल D। बोलो क्लियर है? नंबर 2। ओके नाउ व्हाट? अच्छा अब एक काम करो, देखो अब मैं पूरे ट्रायंगल की बात करता हूं, DBC, ये DBC पूरा बड़े वाले ट्रायंगल की। बस लोग फटाफट एक काम करो, ये हटाओ फर्स्ट वाला, वो तो उसके सेम ही था, ठीक है, ये वाला हटा रहा हूं मैं। देखिए क्या कहा हुआ है यहाँ पे, पूरा ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल BDC एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। बोलो सही है? ओके एंगल B की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारे पास? X और D की Y। सो इधर X रख दिया, इधर Y रख दिया। अच्छा C के बदले हम क्या रख सकते हैं? क्या मैं C के बदले X प्लस Y रख सकता हूँ? X प्लस Y इज इक्वल टू 180। C के बदले X प्लस Y, यहाँ कितना हो गया? 2X प्लस 2Y इज इक्वल टू 180। 2 कॉमन, X प्लस Y इज इक्वल टू 180। इस 2 को नीचे ले जाओ, सो X प्लस Y इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2। X प्लस Y मतलब एंगल C इज इक्वल टू 90 और एंगल C का पूरा नाम क्या होगा? एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंड बच्चा लोग यही चीज तो हमको यहाँ पे प्रूव करनी थी, है कि नहीं? ठीक है, समझ आया? ओके बच्चा लोग आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 तो बहुत आसान है, उसमें हमको सिर्फ फाइंड करना है। क्या बोला जा रहा है कि ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल A इज 90 एंड AB इज इक्वल टू AC, फाइंड B एंड C। अरे बहुत इजी है, A 90 दे दिया है और AB और AC इक्वल दे दिया है। देखो इसमें डेटा टू प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसमें हमें कुछ प्रूव नहीं करना है, इसमें हमको एंगल फाइंड करना है। सो ABC आपको बोला हुआ है एंगल A इज 90 एंड AB इज इक्वल टू AC। फाइंड क्या करना है? एंगल B एंड एंगल C। अच्छा बच्चा हमने पढ़ रखा है ना कि अगर साइड्स इक्वल होगी तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगी, यस और नो? इसका मतलब ये एंगल एंड ये एंगल इक्वल। इन ट्रायंगल ABC AB is equal to AC, therefore angle B is equal to angle C। बोलो क्लियर? अच्छा now एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C is equal to 180। A कितना दे रखा है? 90। एंगल B, क्या मैं C के बदले B लिख सकता हूँ? बिकॉज दोनों इक्वल है तो C के बदले B। ये 90 को वहां ले जाते, एंगल B कितना हो जाएगा? 2 एंगल B इज इक्वल टू 180 माइनस 90। बोलो सही है?
अब इस 2 को नीचे ले जाओ, सॉरी ट्वाइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 90, इसको नीचे ले जाओ, सो एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाय 2 45। समझ आया? मतलब ये एंगल कितना हो गया 45, अब ये दोनों इक्वल थे, सो ये भी कितना हो जाएगा 45। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे, कहाँ पे लिखे, therefore angle C is equal to 45 degree। बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट 8 नंबर का क्वेश्चन है, शो दैट इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल द एंगल्स मेजर टू 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर सारे के सारे 60 डिग्री होते हैं, ये हमें प्रूव करना है। बहुत ही इजी है। चलिए हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं, ए बी सी, तीनों साइड्स इक्वल है, राइट, और तीनों एंगल 60 प्रूव करना है। चलिए अब इसमें हमको डेटा लिखना पड़ेगा, डेटा टू प्रूफ, बिकॉज इसमें हमें प्रूव करना है। सो डेटा क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी। क्लियर? अच्छा, टू प्रूव एंगल A is equal to एंगल B is equal to एंगल C is equal to 60 डिग्री। प्रूफ। बच्चे लोग पहले मैं बात करता हूं B और इसकी, ये AB और BC की, क्या ये दोनों इक्वल है? हाँ, तो इसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, मतलब A और C इक्वल होंगे। इन ट्रायंगल ABC AB is equal to BC, तो AB का ऑपोजिट C और इसका ऑपोजिट एंगल A इक्वल हो गए। क्यों? बिकॉज ऑफ थियरम, एंड इसको दे देते हैं नंबर 1। अब अगर आगे बढ़े, ये और ये भी तो इक्वल है, AC और BC भी तो इक्वल है। ऑल्सो AC is equal to BC, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड इक्वल होंगे। पहले हमने ये दो को इक्वल ले लिया, अब हम ये दो को इक्वल ले रहे हैं। सो AC का ऑपोजिट ये लिया एंगल B, सो एंगल B और इसका ऑपोजिट एंगल A, इसको दे दो नंबर 2। अच्छा, 1 और 2 को देखो, A C से इक्वल है और A B से इक्वल है, इसका मतलब B और C भी इक्वल हो गया। सो फ्रॉम 1 and 2, सॉरी, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। बोलो सही है? A B से इक्वल है, छी, और यहाँ पे A C से इक्वल है, इसका मतलब A B C तीनों इक्वल। नाउ इन ट्रायंगल A B C, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तीनों को मिला के 180 डिग्री, तीनों इक्वल है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, एंगल A प्लस एंगल A प्लस एंगल A, बिकॉज तीनों इक्वल है तो B और C की जगह पे मैंने AA लिख दिया। ये क्या हो गया, 3 टाइम्स एंगल A इज इक्वल टू 180, 3 को नीचे ले आओ, सो एंगल A इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 3, सो एंगल A कितना हो गया 60 डिग्री, 180 डिवाइड बाय 3 60। अब B और C भी इक्वल है, सो देयरफॉर एंगल B is equal to एंगल C is equal to 60 डिग्री। हैंस प्रूफ। तो देखा बच्चा लोग कितने इजी क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज 7.2 में। तो बच्चा लोग इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 7.2 और ये एक्सरसाइज का पूरी एक्सरसाइज भी खत्म होती है। अब आगे हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.3 और उसके पहले कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें करेंगे, कुछ लॉजिकल बातें करेंगे और फिर शुरू करेंगे 7.3। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।